एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस सिर्फ 1 रुपये 9 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, और यह कंपनी भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों जो कि टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है, और इन कंपनियों को मोबाइल टावर किराए पे देने का काम करती है। और इसके पास पूरे भारत में लगभग 26,000 टेलीकॉम टावर्स है। अब यहाँ पे एक हैरानी की बात यह है, इस कंपनी का शेयर आज जो है ये 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात यह आती है, क्या ये सबसे सस्ता शेयर आगे मल्टीप्लाई बनने का मौका आपको बना के दे सकता है, या रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है। और मैं बता दूं कि एक समय में इस टेलीकॉम कंपनी जो कि टावर लगाने वाली कंपनी है और बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को टावर किराए पे देती है, इसका शेयर प्राइस एक समय पे 100 रुपये पे ट्रेड करता था। और आज अगर देखते हैं तो 99% ये शेयर जो है डिस्काउंट में काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि महज 1 रुपये पे आपको शेयर मिल रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, क्या यह शेयर का प्राइस आगे चल के 100 रुपये का हमें मूव दिखा सकता है। और इसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को भी समझेंगे, और एक हर पहलू जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आगे आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए। इसी पूरी सच्चाई आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालवीय, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि असल में यह कंपनी क्या काम करती है और इसका कारोबार क्या है। तो डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस मैं आपको बता दूं, उससे पहले बताऊं कि यह कंपनी की शुरुआत सन 2004 में हुई थी, और इसका जो काम था ये टेलीकॉम टावर्स बनाना और उन्हें टेलीकॉम कंपनियों को किराए पे देने का काम ये काम करती थी। यानी कि सबसे पहले तो यह कंपनी टेलीकॉम कंपनी जो होती थी उनके लिए टावर बनाती थी, और उन्हीं टेलीकॉम कंपनीज को यह कंपनी अपने टावर किराए पे देती थी। क्योंकि ये जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, ये कंपनियां टावर नहीं बनाती है, बल्कि ऐसी कुछ कंपनियों को सर्च करती है जो कि इनके लिए टावर मुहैया कराने का काम करती थी। और उसमें से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऐसी कंपनियों को टावर किराए पे देने का काम करती थी। और जैसे वो कंपनियां हैं एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, ये कंपनियां अपने नेटवर्क के लिए टावर तो खुद नहीं बनाती थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स जो कंपनियां होती है उनसे टावर किराए पे लेने का काम करती थी। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर यही काम करती थी। आज भी कंपनी के पास लगभग 26,000 टेलीकॉम टावर्स है। यानी कि अगर देखें तो इस कंपनी के पास में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए जो टावर्स है उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क देखने में आता है, जो भारत के 22 टेलीकॉम सर्कल में फैले हुए हैं। मतलब बिजनेस मॉडल सुनने में तो काफ़ी मजबूत लगता है, क्योंकि जब देखने में आ रहा है कि इस कंपनी के पास में एक 26,000 टेलीकॉम टावर्स है, जो कि भारत के 22 टेलीकॉम साइकिल्स में इसके जो टावर्स है ये फैले हुए हैं। और एक बात ये भी देखने में आती है कि इसका बिजनेस मॉडल इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी मजबूत लगता है, लेकिन कहानी यहाँ पे और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है कि जब इतनी बड़ी कंपनी है और टावर का काम इसका चल रहा है, लेकिन शेयर प्राइस जो 100 रुपीज़ पे था वो अभी इसका शेयर प्राइस 1 रुपये पे क्यों ट्रेड कर रहा है। तो एक बात मैं बता दूं कि इस कंपनी के अंदर असली दिक्कत क्यों हुई, जिसके कारण शेयर प्राइस 100 रुपीज़ से 1 रुपीज़ तक के आ गया। अब इसके लिए आपको कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ साल पहले, जब टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया, जिसमें कई टेलीकॉम कंपनियां या तो बंद हो गई या मार्केट से एग्जिट कर गई। आप समझ सकते हैं, अगर आज जब जियो नहीं आया था उससे पहले एयरसेल था, यूनिनॉर था, टाटा डोकोमो था, ऐसी काफ़ी कंपनियां थी जो अगर आप देखते हैं तो अब इन्हीं गिनी कुछ ही टेलीकॉम कंपनियां हमें मार्केट में देखने में मिलती हैं। जैसे जियो है, बीएसएनएल है, आइडिया है, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल है। यही कंपनियां हमें मार्केट में देखने में मिल रही है। और इसमें से काफ़ी कुछ कंपनियां वो तो मार्केट में या तो बंद हो गई या मार्केट से एग्जिट हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो जीटीएल इंफ्रा को लगा है। यानी कि करीब बात करते हैं तो 14 टेलीकॉम ऑपरेटर्स बंद हो चुके हैं। अब जब अगर देखते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क यानी कि 14 टेलीकॉम ऑपरेटर अगर बंद हो जाए तो उसका बहुत बड़ा झटका इस प्रकार इन कंपनियों को लगता हुआ नजर आता है, जिसके कारण देखने में ये आया कि 14,000 से ज़्यादा टावर्स खाली हो गए। अब सोचिए, आधा बिजनेस अचानक खत्म हो, और इससे भी बड़ी समस्या यहीं पे नहीं आई। कंपनियां तो यहाँ पे बंद हुई, लेकिन उनमें से जीटीएल इंफ्रा को कई हजार करोड़ का भुगतान भी नहीं मिला है। यानी कि यह टेलीकॉम कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन जो
इन्होंने अपने टावर्स रेंट पे दिए हुए थे, तो उसका कई हजार करोड़ का जीटीएल इंफ्रा को उसका भुगतान ही नहीं हो पाया है, यानी कि सीधा सीधा घाटा जीटीएल इंफ्रा को भुगतना पड़ा। आज भी कंपनी के पास लगभग देखा जाए तो 15,000 करोड़ के ड्यूज के लिए यह कंपनी केस लड़ रही है, यानी कि कंपनी का कोर्ट में भी केस चल रहा है जो तकरीबन 15,000 करोड़ के ड्यू को लेके है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंपनी की जो फाइनेंशियल रियलिटी है उस पर भी हमें फोकस करना होगा, क्योंकि अगर हम जीटीएल इंफ्रा के शेयर को बाय कर रहे हैं या हमारे पास में जीटीएल इंफ्रा के पहले से शेयर्स है, तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कंपनी का फाइनेंशियल क्या है। तब मैं देखता हूँ कि कंपनी की अगर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, यानी कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 1,396 करोड़ का है। ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी जो है ये नैनो कैप कंपनी के अंतर्गत देखी जाएंगी। लेकिन कंपनी पे यहाँ पे देखा भी जाए तो जो कर्जा है इसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा देखने में आता है, यानी कंपनी के ऊपर 3,429 करोड़ का कर्जा देखने में आता है। मतलब कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कंपनी कई सालों से लगातार नुकसान में चल रही है। अभी अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से भी इसके देखने में आते हैं तो कंपनी में यही आता है एक बार डेटा कि कंपनी कई सालों से नुकसान में देखने में आती है। इस साल भी कंपनी को लगभग 655 करोड़ का घाटा देखने में आया है। अब यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग बात वो भी और आती है बुक वैल्यू, क्योंकि अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस कंपनी के स्टॉक की बुक वैल्यू को भी देखना चाहिए। और यहाँ पे यह कंपनी के लिए एक बड़ा रेड सिग्नल हो जाता है, क्योंकि इस समय कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो माइनस, ध्यान दीजिएगा, -4.99 पे है। मतलब अगर आज कंपनी बंद भी हो जाती है तो उसके एसेट्स से सारा कर्जा नहीं चुका पाएगा, यानी कि कंपनी के पास जितने एसेट भी है वो सारे बिक भी जाते हैं तो भी कंपनी अपना सारा कर्जा नहीं चुका सकती है। अब एक बात ये और इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है, अगर मैं आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूँ तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका ही यहाँ पे असली खेल देखने में आ रहा है। और यहाँ पे एक बात जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो जाती है कि शेयर में पब्लिक होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो 64% यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है। मतलब कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर का लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का लगभग यहाँ 27 लाख शेयर होल्डर देखने में आते हैं। मतलब लाखों लोग इस 1 रुपये वाले शेयर में उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। अब एक बात ये भी आती है कि आखिर उम्मीद कहाँ से आ रही है, तो मैं बता दूं कि जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स हैं, मतलब कि जो निवेशक यहाँ पे 27 लाख शेयर होल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कौन सी उम्मीद यहाँ पे लगा के बैठे हैं। तो इसमें एक कारण ये हो सकता है कि टेलीकॉम सेक्टर का आगे फ्यूचर देखने में आ सकता है कि जिस प्रकार से अभी टेलीकॉम सेक्टर का बूम चल रहा है, जिसमें से 5G 6G के ऊपर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में भारत में बात करते हैं तो भारत में 5G रोल आउट बढ़ रहे हैं। डाटा यूजेस आप देख सकते हैं कि डेली डाटा यूजेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और सब मिला के सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये तीनों ये तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर कंपनी का डेप्थ रिड्यूस हो जाए, यानी कंपनी के ऊपर जो अभी कर्जा चल रहा है ये रिड्यूस हो जाता है, तो वो इस पेनी स्टॉक में कभी कभी तेज रैली भी देखने में मिलती है। यानी कि इस प्रकार की जो पेनी स्टॉक है, अगर इनका कंपनियों का डेप्थ रिड्यूस हो जाता है, कंपनी डेप्थ फ्री हो जाती है, तो इस प्रकार के जो पेनी शेयर्स है इसके अंदर हमें अचानक तेजी भी देखने को मिल सकती है। और इतिहास गवाह है कि कई पेनी स्टॉक में 10x से लेकर 20x तक के भी जाते हुए नजर आए हैं। और यही उम्मीद रिटेल इन्वेस्टर को आकर्षित करती है। यानी कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं जो इस प्रकार की थिंकिंग लेके आते हैं कि आगे चल के हो ना हो कंपनी के अंदर डेप्थ फ्री हो सकता है या टेलीकॉम सेक्टर का इससे फ़ायदा देखने में आ सकता है, तो इस फायदे को देखते हुए इन्वेस्टर इस प्रकार के पेनी शेयर में पैसा लगाते हैं और होल्ड करके रखते हैं। लेकिन होल्डिंग के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक रियलिटी, एक सच्चाई भी बता दूँ जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सच्चाई को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस कंपनी में डेप्थ बहुत ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 3.28% है, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर के लिए चिंता का विषय है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखी जाए तो कंपनियों के अंदर तकरीबन 50% से ऊपर तो प्रमोटर की होल्डिंग होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 3.28% पे है और कई सालों से
यह कंपनी लॉस में चल रही है, यानी नुकसान में चल रही है, इसलिए यह शेयर हाई रिस्क पेनी स्टॉक कैटेगरी में आता है। अब एक आसान एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में 10,000 रुपीज़ रखे हुए हैं, और अगर आप ये पैसा किसी मजबूत शेयर में लगाते हैं जहाँ पे रिस्क आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप यही पैसा 1 रुपये वाले पेनी स्टॉक में लगाते हैं तो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर आपने 10,000 रुपये इस प्रकार के पेनी स्टॉक में लगा दिया तो आपका यहाँ पे रिस्क कई गुना, आपका रिस्क भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, या तो आपका पैसा जो है वो कई गुना हो सकता है। यानी कि अगर मान लो कंपनी के अंदर कोई पॉजिटिव खबर आ गई, कंपनी आगे चल के डेप्ट फ्री हो गई, और जैसे कि 5G का नेटवर्क की बातें चल रही, कंपनी को ऑर्डर आते हैं टावर लगाने के, और इस प्रकार की अगर पॉजिटिव खबरें कंपनी में देखने में आती है तो आपका जो पैसा लगाया हुआ है वो कई गुना हो भी सकता है। या तो अगर ये सिर्फ उम्मीद ही रखी और इस प्रकार से जो हमने सोचा वो नहीं हो पाया तो यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो डूब भी सकता है। अब मैं आपको बता दूँ पूरी इस वीडियो की रियलिटी कि आपके लिए यहाँ पे कौन सी बात जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो GTL इंफ्रा का जो शेयर है ये एक ऐसा शेयर है जहाँ पे लालच भी है और उम्मीद भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा ये है कि यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च करें, स्ट्रॉन्ग रिसर्च के आधार पे यहाँ पे हमें रिसर्च के बाद ही इस प्रकार की कंपनी में या इस छोटे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। फिर भी काफ़ी लोग अगर पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया है कि अगर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है 100-200 रुपये का एक मामूली सा अमाउंट इस प्रकार के स्टॉक में रिस्क के माध्यम से हम देख सकते हैं, यानी कि उतना ही कैपिटल यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इतना कैपिटल चला भी गया तो हमें कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से हम ऐसे कैपिटल को यहाँ पे 100-200 रुपये का कैपिटल यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ पे लगा सकते हैं और देख सकते हैं प्रॉपर उसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर रख सकते हैं। जब भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आता है या देखने में ये आता है कि कंपनी अपना डेप्ट को रिड्यूस कर रही है, आगे चले कंपनी के अंदर कोई अच्छे अनाउंसमेंट आते हुए नजर आते हैं, तब ऐसा अगर मान लो कि कंपनी के अंदर कोई टेक्निकल चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लेवल देखने में आते हैं, तब हम इसके ऊपर और ज़्यादा क्वांटिटी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। या तो अगर ऐसी कोई खबरें भी आती है इस कंपनी से जुड़ी हुई तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये सारी अपडेट आपको प्रॉपर देते रहेंगे कि कब ऐसी खबरें आती है और इस स्टॉक से जुड़ी हुई ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको देखने में आती है। अब GTL इंफ्रा जो है ये कभी 10 रुपये या 20 रुपये जा सकता है या सिर्फ रिटेल यहाँ पे ट्रिप हो सकता है। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट में ये मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक आगे चल के 10 रुपये या 20 रुपये हो सकता है या रिटेल ट्रेडर का पैसा यहाँ पे फंस सकता है या उनके साथ ट्रेप हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए या ऐसी ही सच्ची इन्फॉर्मेशन चाहिए और गहराई से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए और इस प्रकार के वीडियो आप पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए टेलीग्राम पे एक इंपॉर्टेंट PDF रखी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी मिलती है, साथ ही कंपनी में डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट की जो खबरें आती है उसका एट अ टाइम आपको नॉलेज वहाँ पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मेंशन है। थैंक्स सो मच ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले नए वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक हॉट टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक आगे चल के मल्टीपल रिटर्न दे सकता है और किस प्रकार के स्टॉक से आप किस प्रकार के स्टॉक को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए स्टॉक बिज के साथ। नमस्कार।